तो नर्वस सिस्टम में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, कि कैसे जो है ना नर्वस सिस्टम हमारे पास डेवलप होता है, एक जाइगोट से लेकर तक एडल्ट तक हम सारा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपको पता है कि वो सिस्टम जो केमिकल मैसेंजर्स के ज़रिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या क्या डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हमें फिर आसानी होती है इसको समझने में। ठीक है, तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका, हम डिस्कस करते हैं न्यूरुलेशन, फिर वेजिकुलेशन, फिर जो न्यूरल क्रस्ट सेल है उनकी डिफरेंशिएशन, और फिर स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको ये अभी तक वर्ड्स कंफ्यूजिंग लगेंगे, हम इनको डिटेल्स में जाएंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी कि इस चीज़ में किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं और कौन से एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर मैं ओवरव्यू बना लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास, न्यूरुलेशन, देन वी हैव वेजिकुलेशन, देन वी हैव crest cell differentiation, और फिर आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन, कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी के मेन कैटेगरीज। ठीक है, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, हम इसमें टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूरुलेशन। ठीक है, न्यूरुलेशन आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, न्यूरुलेशन की डिस्कशन होगी। कि व्हाट इज न्यूरुलेशन, सबसे पहले तो ये बनता है ना टॉपिक के व्हाट इज न्यूरुलेशन। तो न्यूरुलेशन की आसान डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, सिंपल एज दैट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरुलेशन। इसके भी स्टेप्स हैं। ठीक है, फॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट, फिर है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल फोल्ड, फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो वो इसके हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन सा थोड़ा सा बहुत, कि आपको पता है कि जो ही गेस्ट्रुलेशन ख़त्म हो जाती है, गेस्ट्रुलेशन पता है गेस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं, गेस्ट्रुलेशन मीन ये है हमारे पास प्लास्ट्यूला, इससे बना हमारे पास गेस्ट्रूला, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गेस्ट्रुलेशन। अब ये वर्ड्स क्या हैं, तो ये पिछले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। गेस्ट्रूला मीन 3 लेयर्ड। ठीक है, अब जो हमारे पास एम्ब्रियो ज़ाइगोट था वो 3 लेयर्ड एक डिस्क बन चुकी है। ठीक है, अब हम एक इस 3 लेयर के स्ट्रक्चर को बनाकर हम इसको टोटल एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूरुलेशन कैसे होती है। ठीक है, अब मैं इधर स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ तीनों लेयर्स की। ठीक है, 3 लेयर्ड मीन 3 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारे पास आपको पता है, हम इधर डिटेल से स्टडी करते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट लेयर, ये उसके अंदर मौजूद क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म। ठीक है, फिर हमारे पास सेंट्रल लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी। फिर हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो ये हमारे पास 3 लेयर बन जाती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, मेसोडर्म द मिडल वन, और हमारे पास एंडोडर्म अंदरूनी लेयर। ठीक है,
सॉरी ब्लैक से लिखना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास 3 लेयर्स बन चुकी हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, बेसोडर्म और एंडोडर्म। अब सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कब हो गया हमारे पास, जब ऑलमोस्ट जो है गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है हमारे पास तकरीबन डे 16 डे 17 का टाइम आ चुका हो, ठीक है। ठीक है, अब हम एंडोडर्म को फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ एक्टोडर्म और बेसोडर्म को डिस्कस करते हैं। सेम स्ट्रक्चर अगेन, अब मैं सेल्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सेल्स आपको पता है कि सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनने लग जाती है इस तरह से। अब की स्ट्रक्चर किस चीज़ से बने, मेसोडर्म से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड, ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये जो नोटोकॉर्ड है हमारे पास, ये कब बनता है, ये बनता है हमारे पास डे 50 तक, ठीक है, मीन्स कि सेकेंड वीक के एंड में, ठीक है ना, सेकेंड वीक के एंड में, ठीक है। अब जिसके बाद क्या होता है हमारे पास कि जो न्यूरल क्रेस्ट है, सॉरी नोटोकॉर्ड है, इससे क्या होते हैं, जो सेल्स आते हैं, इससे स्टिमुलेशंस आती हैं, ये एक्टोडर्म के सेल्स को जो है ना प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है। उनकी प्रोलिफरेशन के बाद क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये हमारे पास एक्टोडर्म, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, नोटोकॉर्ड मौजूद है वैसी। ये क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन स्टार्ट करा देता है एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म की प्रोलिफरेशन इस तरह से होती है कि इसके अंदर 2 ग्रूव्स बन जाते हैं, ठीक है, सॉरी 2 फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर सेल्स थे ना, 1 2 3 4 जितने भी सेल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कर दे, इसके ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे नोटोकॉर्ड मौजूद है, ये क्या कर लेता है, अपने एरिया में मौजूद जो एक्टोडर्म की लेयर की सेल्स हैं उनकी क्या कर देता है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट करा देता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। उन सेल्स की इसने क्या करा दी, प्रोलिफरेशन करा दी। अब ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट, ठीक है। और न्यूरल प्लेट हमारे पास कब बनता है, डे 16 17। अब न्यूरल प्लेट हमारे पास बन गया, क्यों बना, नोटोकॉर्ड की स्टिमुलेशन की वजह, जिसकी वजह से एक्टोडर्म क्या हो गई, प्रोलिफरेट हो गई है 2 अलग सेल्स में, ठीक है, एक एक्टोडर्मल सेल्स और एक न्यूरल प्लेट्स के सेल्स। अब आगे क्या होता है कि जो सेंटर वाली लाइन है, ये इसको आप ऐसा कंसिडर करें कि जैसे आप इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पुल करेंगे तो साइड वाले जो पोर्शंस है वो इस तरह आपस में जॉइन हो जाएंगे, ठीक है। हम इधर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, हमारे पास है सेम एक्टोडर्म, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, जिनकी जो हमने प्रोलिफरेशन करा दी थी सेल्स की, ठीक है, जो न्यूरल प्लेट बन गए थे, वहाँ पर 2 किस्म के फोल्ड्स बन जाते हैं। ये देखिए 2 किस्म के फोल्ड्स बन गए और सेंटर वाली जो लाइन थी वो नीचे की तरफ खींच चुकी है अभी, मीन्स कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, ऊपर वाला स्ट्रक्चर नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अब ये जो साइडें हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूरल फोल्ड्स। ये जो साइड है न्यूरल फोल्ड, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूरल फोल्ड। और ये जो डिप्रेशन बन गया जहाँ पे, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, ठीक है।
अब न्यूरल फोल्ड की फॉर्मेशन कब होती है हमारे पास? डे 18 के अंदर, ठीक है। डे 18 के अंदर हमारे पास न्यूरल ग्रूव आ गया, न्यूरल फोल्ड्स आ गए। अब क्या होता है इसके साथ साथ, वही नोटोकॉर्ड भी अपना काम कर रहा है, ठीक है, प्रोलिफरेशन करता जा रहा है इसकी। यहाँ पर कुछ नए किस्म के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। रिमेंबर, न्यूरल क्रेस्ट सेल, न्यूरल क्रेस्ट सेल भी हमारे पास बन गए, ठीक है। अब तक हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गए, डे 18 की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? अभी तक हमारे पास न्यूरल ट्यूब नहीं बनी, अब ये उसको नीचे खींचते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा हमारे पास कि एक्टोडर्म से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टोडर्म का सिर्फ मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, बाकी तो डी नहीं बना रहा, क्योंकि अभी आपको समझ आ चुकी है, ठीक हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास कि एक नया स्ट्रक्चर आ गया इनमें से। कौन सा नया स्ट्रक्चर आ गया? ये स्ट्रक्चर नया आ गया, ठीक है। उसके नीचे सेम ऐसे का वैसा क्या है हमारे पास? नोटोकॉर्ड है। ये साइडों वाले सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि इसको सराउंड कर रहे हैं। क्या नाम था इन सेल्स का? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमारे पास मौजूद है। अब ये जो नया स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब। अब हमारे पास न्यूरल ट्यूब की जो विजुअल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास मिल चुका है, अभी तक कंप्लीटली बना नहीं, ठीक है। तो ये कब तक हो जाता है? ये हमारे पास थर्ड वीक के एंड तक हो जाता है, मीन्स के डे 21 तक हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको साइड से लें, ये जो स्ट्रक्चर है हम इसका साइड से लेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारे पास? इधर हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, इस तरह का हमारे पास रिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ये। और साथ ही यहाँ पर कुछ सेल्स भी मौजूद होते हैं, आपको पता है कौन से सेल्स हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। ये मैंने इसके साइड से पोर्शन इसका लिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ न्यूरल ट्यूब मौजूद है, नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशन भी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक इधर अपर पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल पार्ट, और एक इसके लोअर पोर्शन जिसको हम कहते हैं कॉर्डल पार्ट, ठीक है। यहाँ पर दो पोर्स होते हैं, ठीक है, क्रेनियल पोर एंड कॉर्डल पोर। इनकी के क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकी क्लोजिंग नहीं होती तो बहुत सारे जो हमारे पास कॉन्जेनिटल डिसीजेज हो सकते हैं, जो कि हम आगे जाके डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें एनेंसेफेलोन हो गया, एनेंसेफेलोन हो गया, ठीक है, एनसेफेलोसील हो गया। इसके अलावा अगर पोस्टीरियर पोर्शन या मीन कार्डल पोर्शन में होगा तो स्पाइना बाइफिडल होगा, ठीक है। उसमें सिस्टिका हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओपन क्लोज, सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वो हम पैथोजेनेसिस में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अब तक का हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ ये। अब मैं इस स्ट्रक्चर को सिर्फ अलग से बनाता हूँ, ठीक है, मतलब सिर्फ ये ट्यूब को बनाता हूँ, ठीक है। सॉरी, बर्फ होगी, ठीक है। अब सिर्फ मैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब है। ये क्या है हमारे पास? क्रेनियल पोर। ये क्या है हमारे पास? कार्डल पोर, ठीक है। क्रेनियल पोर है, कार्डल पोर,
मैं इधर लिख लेता हूँ, इसके बहुत सारे नाम हैं, क्रेनियल, सिफेलिक या एंटीरियर पोर। इस तरह लोअर में क्या होते हैं, कॉर्डल, टेल या पोस्टीरियर पोर। ठीक है, ये इसके नेम्स है, नीचे वाला ये वाला पोर। ठीक है, इनकी क्या ज़रूरी है, हमें क्लोजिंग ज़रूरी। अब तक ये ओपनड है, तो इनकी क्लोजिंग कैसे होती है हमारे पास, इनकी क्लोजिंग के लिए ज़रूरी होता है फोलेट। क्या ज़रूरी होता है, फोलेट, जो कि फोलिक एसिड से डिराइव होता है। ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट और फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट और फिर फोलेट। ठीक है, तो वो अलग बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बहरहाल आप इतना याद रखें कि इसको फोलेट मीन्स के नॉर्मल ज़बान में फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट 3 to 5 मिलीग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, प्रेगनेंसी में आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। ये असल में क्या कर रहा होता है, ये डीएनए की सिंथेसिस करता है। डीएनए की सिंथेसिस की वजह से क्या होता है, जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो सकते हैं आसानी से और इस लीड को, ओपन जगह को क्लोज कर सकते हैं। दैट्स वाई फोलेट जो हमारे पास वो ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो एंटीरियर पोर है वो बंद हो चुका होता है डे 24 तक, जबकि जो पोस्टीरियर पोर है वो बंद होता है डे 26 तक। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास न्यूरुलेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कि हमारे पास कैसे न्यूरल ट्यूब बन चुकी है और क्लोज भी हो चुकी है। ठीक है, क्लोज भी करना ज़रूरी, अगर क्लोज नहीं रहेगी तो हमारे पास डिसीजेस काज होंगे।